लेट्स माइक न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण मामले में अडानी ग्रुप की 14,535 करोड़ रुपए की बोली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने वेदांता लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी पक्ष अपनी दलीलें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने रखें और कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को इस मामले की सुनवाई तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत ने जयप्रकाश की मॉनिटरिंग कमेटी को बिना ट्रिब्यूनल की अनुमति के कोई बड़ा नीतिगत फैसला लेने से रोक दिया है। यह फैसला तब आया है जब वेदांता ने ट्रिब्यूनल के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अडानी की बोली पर रोक लगाने से इनकार किया गया था। जयप्रकाश दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है और नवंबर में कर्जदाताओं की समिति ने अडानी एंटरप्राइजेस के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी स्वीकृति दे दी थी। अपीलेट ट्रिब्यूनल अब 10 अप्रैल से इस विवाद पर अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में सरकारी ठेकों पर सीबीआई को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिजनों से जुड़ी कंपनियों को दिए गए ठेकों की जांच की जाए। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई 2 हफ्ते के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करे और 16 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करे। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2015 से 25 के बीच दिए गए सभी सरकारी ठेकों और वर्क ऑर्डर की जांच के आदेश दिए हैं। सुनवाई में बताया गया कि करीब 1270 करोड़ रुपए के ठेके मुख्यमंत्री के परिजनों से जुड़ी 4 कंपनियों को दिए गए। ये मामला एनजीओ की याचिका पर सामने आया जिसमें हितों के टकराव का आरोप लगाया गया है। तलाकशुदा बेटियों की फैमिली पेंशन को लेकर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर पिता की मौत के बाद बेटी का तलाक होता है तो उसे फैमिली पेंशन का हक नहीं मिलेगा। कोर्ट ने त्रिपुरा स्टेट सिविल सर्विस रूल 2017 के नियम 8 का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन का अधिकार उसी को मिलेगा जो कर्मचारी की मृत्यु के समय परिवार का हिस्सा हो। इस मामले में महिला अपने पति से अलग रह रही थी लेकिन पिता की मौत के समय उसका तलाक नहीं हुआ था। बाद में 2021 में तलाक मिलने के बाद उसने पेंशन के लिए आवेदन किया जिसे खारिज कर दिया गया। जस्टिस एस दद्दापुरकायस्थ ने कहा कि अविवाहित विधवा या तलाकशुदा बेटियों को पेंशन मिल सकती है लेकिन उनका ये स्टेटस पिता की मौत से पहले होना जरूरी है। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में गजवेल विधायक कैंप कार्यालय पर हमले के मामले में गजवेल पुलिस ने सिद्दीपेट जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तुमुकुंटा आकांक्षा रेड्डी समेत 43 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के गजवेल कैंप कार्यालय में तोड़फोड़ की थी जिसमें फर्नीचर और खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त हुए और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की तस्वीर लगा दी गई थी। बीआरएस नेताओं ने इस हमले की निंदा की और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। घटना की जड़ पिछले दिनों का फ्लैक्सी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो फुटेज की भी जांच कर रही है। मणिपुर के उरखुल जिले में सिनाकेईथेई गांव के निवासियों ने सशस्त्र कुकी मिलिटेंट्स की घुसपैठ के प्रयास को नाकाम कर दिया। गांव के दक्षिण पूर्वी हिस्से में इहांग नदी पार कर आए हथियारबंद मिलिटेंट्स को देखते ही गांव के स्वयंसेवकों ने चौकी से चेतावनी की गोली चलाई। इसके बाद दोनों तरफ से थोड़ी देर गोलीबारी हुई। मिलिटेंट्स पीछे हटकर नदी पार चले गए। गांव प्राधिकरण की मीडिया सेल ने बताया कि यह घटना किसी खेत या बस्ती के पास नहीं हुई और कोई आम नागरिक प्रभावित नहीं हुआ। गांव ने सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्नाटक के बेलगावी में एक शख्स को अपनी पत्नी और 2 बच्चों को कमरे में बंद करके उनके साथ मानसिक और शारीरिक दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से मिले फोन कॉल पर पुलिस की खास अक्का पेड टीम तिलकवाड़ी पहुंची, दरवाजा तोड़कर तीनों को बचाया और उन्हें तुरंत मेडिकल मदद और आश्रय दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर महिला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। बाद में मां बच्चों को दिल्ली उनके माता पिता के घर भेज दिया गया। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app